आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संतजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार हो। आप कैसे हैं? आज मैं फिर लाइव आया हूँ। बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आया हूँ। इस संसार रूपी काजल के कोठरी से बच निकलना बड़ा मुश्किल है। संतजनों ने कहा कि ये संसार काजल की कोठरी है और इसी से बच निकलना हमारे जीवन का मकसद है, उद्देश्य है। ये प्रकृति की अद्भुत छटा में बैठ करके हम आमने सामने आप सभी श्रोता बंधुओं का आशीर्वाद लेता रहता हूँ। संसार रूपी काजल की कोठरी से बच निकलना हम साधारण इंसान की बात नहीं, समय के सतगुरु ने भी ये जी करके दिखाया है, अपने जीवन में कर्म में उतार करके दिखाया है और हमें भी उसका अनुसरण करने के लिए बताया है। कबीर बाबा के समय की एक घटना है, ध्यान से हृदयंगम करेंगे। कबीर बाबा के समय की घटना है। एक वेश्या कबीर बाबा के पास आई। कबीर बाबा के पास आई और एक कुत्ते के साथ आई। उसका कुत्ता सफेद था, पूरा सफेद, उसके पूरे सफेद बाल थे और कबीर बाबा की दाढ़ी भी सफेद थी। वेश्या आई और कबीर बाबा से कहने लगी, कबीर बाबा मेरा एक प्रश्न है। कबीर बाबा ने कहा, पूछो बेटा। सारी दुनिया आकर प्रश्न करती है तो तेरा भी प्रश्न तो वाजिब है, पूछो। वेश्या कहने लगी, कबीर बाबा आपकी दाढ़ी सफेद और मेरे कुत्ता जो लेकर आए उसके पूरे बाल सफेद, तो मेरे कुत्ते की पूंछ आपकी दाढ़ी से अच्छी है कि आपकी दाढ़ी मेरे कुत्ते की पूंछ से अच्छी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ आपके दाढ़ी से अच्छी है? कबीर बाबा समय के सतगुरु हैं, चाहते तो तुरंत उत्तर दे सकते थे, लेकिन कबीर बाबा ने उत्तर नहीं दिया। कबीर बाबा ने कहा, बेटा समय आने पर मैं इसका उत्तर तुझे दूंगा, समय आने पर। वेश्या चली गई, मन में क्या क्या सोचती चली गई। कबीर बाबा सतगुरु हैं, इनका बड़ा नाम है, सारी दुनिया इनके पास आती है, हमेशा भीड़ लगी रहती है। और एक साधारण सा प्रश्न था कि मेरे कुत्ते की पूंछ आपके दाढ़ी से अच्छी है कि आपकी दाढ़ी मेरे कुत्ते की पूंछ से अच्छी है, और इसका उत्तर कबीर बाबा ने नहीं दिया। जाने ये पागल दुनिया क्यों इतनी इनके पास आती रहती है। कबीर बाबा ने कहा, बेटा वक्त आने पर तुझे उत्तर दूंगा, समय पर उत्तर दूंगा, अभी नहीं। जब कबीर बाबा के जाने का समय हुआ, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संगत में है वो बैकुंठ ना होए। कबीर बाबा के एक एक अनमोलक शब्द हृदयंगम करने वाली है। आज सारी दुनिया पीएचडी कर रही है उनके उनके दोहों पर, उनके एक एक शब्द पर पीएचडी हो रहा है। जब जाने का वक्त हुआ तो कबीर बाबा ने वेश्या को बुलवाया और कहा, बेटा आज मेरा अंतिम समय हो गया है। आज मैं तुझे दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी अच्छी है। कहने लगी, कबीर बाबा ये प्रश्न का उत्तर तो आप उसी समय दे सकते थे जो आज दे रहे हैं। कहा, नहीं बेटा, उस समय मैं नहीं दे सकता था, इसलिए कि मेरी नाव मझधार में थी। मेरी नाव मझधार में थी, अब किनारे लग गई है बेटा।
अब सफ़ेद दाढ़ी थी, मझधार में नाव थी, पता ना कब दाग लग जाता। इसलिए जब किनारे नाव लग गई, अब जाने का वक़्त हुआ, उस समय मझधार में नाव था। तो आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि तेरे कुत्ते की पूँछ से मेरी दाढ़ी अच्छी है। कहने का भाव कि जब समय का सतगुरु का नाव मझधार में है और वो भी कहता है कि अभी मेरी नैया किनारे नहीं लगी है, पता नहीं क्या होए, तो हम साधारण जीव, हम साधारण इंसान, हम इस संसार के काजल की कोठरी से बचकर निकल जाएं, यह तभी हो सकता है जब हम सतगुरु के शरणागत हो जाएं, साध संगत के, महापुरुष के शरणागत हो जाएं। सत्संग ही हमारा जीवन का हिस्सा बने, सत्य का संग कर लें, समय के सतगुरु के साथ जुड़ जाएं। वो चाहे तो हमारी नैया मझधार में है तो वो किनारे लग सकती है, इस किनारे से उस किनारे लग सकती है, और बेदाग इस संसार से हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।